नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष में आज चर्चा करेंगे हम कांग्रेस के अंदर चल रहे अंतर्कलह की और भारतीय जनता पार्टी की इस पर टिप्पणी की। कांग्रेस में चल रहे उनके ही नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस कलह की पार्टी है। कांग्रेस का कलह बन चुका है और कांग्रेस में यह कलह हमेशा बना रहेगा। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस काम के लिए जनता ने कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल बनाया था वह उसमें नाकाम साबित हुई है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार मिलेगी और बीजेपी बहुमत से जीतेगी। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच की लड़ाई साफ दिखाई दे रही है। जहां हरीश रावत हरक सिंह रावत को माफ करने को तैयार नहीं है, तो वहीं हरक सिंह रावत भी खुद मैदान में उतरने को तैयार हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में ताज़ा मामला यशपाल आर्य के करीबी और कांग्रेस नेता हरेंद्र सिंह लाडी का सामने आया है। लाडी ने कांग्रेस विधायक तिलक राज बेड पर निशाना साधा है। उन्होंने तिलक को अपने सर छोड़कर भागने वाला बताया है। वहीं हरीश रावत और कांग्रेस के पूर्व विधायक और हरीश रावत के सबसे करीबी रहे रणजीत सिंह रावत की आपसी अदावत किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई 2027 चुनाव से पहले काफ़ी तेज़ी से बाहर आ रही है और इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा मजा ले रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती आ रही है कि उनके संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक और कई बड़े नेता हैं और 2027 चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना सही है तो कांग्रेस के लिए 2027 चुनाव की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि उत्तराखंड में पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की एक मौजूदा विधायक ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी थी। तो वहीं कई पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्रियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं की लड़ाई कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। क्या ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ा फैसला ले सकता है? क्योंकि पिछले दिनों केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया था। प्रदेश के बड़े नेता दिल्ली में जुटे थे और राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बातचीत कर 2027 चुनाव पर फोकस करने की बात कही थी। लेकिन इन नेताओं की आपसी लड़ाई 2027 चुनाव से कांग्रेस को लगातार दूर करती हुई नजर आ रही है। तो क्या वाकई कांग्रेस अपने अंदरूनी परेशानियों की वजह से दिक्कत में आ रही है? क्या कलह इतनी बड़ी मुसीबत बन गया है कि जो सबसे प्राइम एजेंडा है चुनाव का, वह भी 2027 का, उसके लिए अड़चन बनती जा रही है? और क्यों कांग्रेस के भीतर आपसी कलह सरफेस पर आ जाती है और फिर भारतीय जनता पार्टी को इस पर टिप्पणी करने का मौका मिलता है? इन सब सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता सुनीता प्रकाश जी जुड़ चुकी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रभा बंदूनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। बात कांग्रेस की हो रही है, स्वाभाविक तौर पर शुरुआत में सुनीता जी आप ही के साथ करना चाहता हूं। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, काफ़ी मजबूत है, इसीलिए थोड़ी खींचतान चलती रहती है, लेकिन इसी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाकर आपको कटघरे में खड़ा करती है और आपको कहती है कि जब आप खुद की पार्टी को नहीं संभाल सकते तो आप राज्य या देश कैसे संभालेंगे? अगर कोई कला है भी तो वो सतह के ऊपर क्यों आ जाती है सुनीता जी, और क्यों अंदर ही इसे सुलझाया नहीं जा सकता? क्या वर्चस्व की लड़ाई इतनी बड़ी है कि राज्य के चुनाव को भी किनारे कर दिया जा सकता है? ओपनिंग कमेंट आप ही से। देखिए कुणाल जी, कहना चाहूँगी कि कांग्रेस इतनी लोकतांत्रिक एक पार्टी है और जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी कलह तो हर पार्टी में, बीजेपी में कोई कम कलह है? आप देखिए मुन्ना सिंह चौहान जी सामने आए, उससे पहले आपके बॉडी के जो विधायक है वो सामने आए। कलह आप अगर पूर्व में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को ही बुरा बता करके अपनी राजनीति रोकने से गई है। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा पूर्व में जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि इनको अगर जनता ने बिठाया है अभी, तो कांग्रेस ने जो किया तो उनको
सत्ता से हटाने का काम जनता ने किया ना, अभी आपको काम करने के लिए मौका दिया, लेकिन ये अपने काम का ब्यौरा कभी नहीं देते, हमेशा पीछे लौटते हैं कांग्रेस ने क्या किया। तो मैं कहना चाहूंगी कि आपको अगर याद होगा या आप किसी से पूछिएगा कि खंडूरी जी का और ये जो खंडूरी और निशंक जी का इतना झगड़ा सामने होता था, कितनी बार मुख्यमंत्री बदले गए, सिर्फ एक ही काम इनकी पार्टी ने किया सत्ता में आने के बाद भी, मुख्यमंत्री बदलने का। तो अपना भूल जाना, और क्योंकि अभी जनता का आशीर्वाद इनको मिल रहा है, इतना घमंड हो जाना कि आप अपनी बातों को भूल करके आप कांग्रेस का पुण्य उठाते हैं। कुणाल जी, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इनके पास में अपने आप को बना के रखना, सत्ता को बना के रखना और अपनी पार्टी की छवि अच्छी बना के रखना, ये इनका मेरे ख्याल से कर्तव्य है। और जनता को राहत देना, राज्य की जनता को जो है उनके काम नहीं होना चाहिए, ना कि इनको कांग्रेस के लफड़ों या इसमें पढ़ना चाहिए, ये मेरे को सलाह देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है, ये 27 में जरूर, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, जरूर जनता समझ गई है। आप इनका नेता देखिए, इनके प्रति भाजपा के नेता होते ही नहीं है, वो जो भी देखेंगे, आप चाहे सुबोध नियाल जी हो, चाहे रेखा आर्या हो, चाहे सतपाल महाराज जी हो, सारे कांग्रेस ही तो है। कहाँ इनकी नेता तो सब कहाँ छुप गए, दिखते ही नहीं है भाजपा तो। अब प्रवक्ता भी आप देख लीजिएगा, मैं बताऊंगी आपको कि इनके पास तो प्रवक्ता भी नहीं है, जो कांग्रेस को छोड़ कर गए हैं। तो इनको तो जो है कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए कि इनके नेताओं की इतनी कमी है, और हमारे यहाँ नेता जा जा करके इनका जो है मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का तो इनको कृतज्ञ होना चाहिए, ना कि मिठाई से। नहीं, ठीक है, आपने तो जो बातें कही वो आपने अपने हिसाब से कही, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे रिएक्ट करी है। प्रभा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभा जी, एक स्पष्ट साफगोई से आपसे सवाल पूछता हूँ। 8 साल से आपका शासन है उत्तराखंड में, 2047 का आपका बड़ा मिशन है विकसित भारत का। ये कुछ बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं जो आपको अचीव करने हैं, उसमें फलाना पार्टी क्या कर रही है, उसके नेता क्या बोल रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है और आप इसे इतना तवज्जो क्यों देती हैं? आपके सामने तो बड़े मुद्दे हैं, जनता ने आपको हॉट सीट पर बैठाया है। प्रभा जी। कुणाल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें, सही है आपने बिल्कुल बात कही है, हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब राज्य की बात आती है और ये बार बार कांग्रेस अपने आप को केंद्र में हो या राज्य में हो ये कहती है कि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप मुख्य विपक्षी दल हैं तो उस तौर पर इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, तो फिर हम जवाब देते हैं। अदरवाइज हमें कांग्रेस के होने या ना होने से ऐसा कोई हम कहे कि हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये किस बात का विपक्ष है? अभी मैं इनकी प्रवक्ता को सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि हमारे जो नेता गए वो आज विधायक है। निश्चित तौर पर जब वो भारतीय जनता पार्टी में कोई आ जाता है तो वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, टिकट देकर वो चुनाव में जीतते हैं। और जहां तक रही प्रवक्ता की बात, इनकी मुख्य प्रवक्ता जो दौसानी जी यहाँ पर बैठी हैं, वो तो खुलेआम उन्होंने प्रेस वार्ता करी थी। उन्होंने ये कहा था कि राज्य में इकलौती मैं ही प्रवक्ता हूँ। ये जो आपके सामने भी प्रवक्ता कांग्रेस के आती है, मुझे नहीं पता कि ये डर के बैठे होते हैं या इनको कैसे बिठा देती है इनकी पार्टी, क्योंकि ये तो प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि इस राज्य में केवल मैं ही एक प्रवक्ता हूँ और कोई यहाँ का प्रवक्ता लीगल नहीं है। तो ऐसी ऐसी तो बातें इनके यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र को छोड़िए, जो अपने को मुख्य विपक्षी पार्टी कुणाल जी कहेगा, क्या उस पार्टी का ये दायित्व नहीं है अगर राज्य में कहीं कोई विकास का कार्य हो रहा है उसकी सराहना कर रही है, और ठीक है अगर आपको कहीं कमी लगती है तो उसको भी बताइए। देखिए कमियां, हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई राज्य में कमी दिखती है तो आज आप ये बताइए उत्तराखंड में विपक्ष रह कहाँ गया है? उसका सबसे बड़ा कारण है परिवारवाद, वर्चस्व की लड़ाई, मैं कहूंगी, और स्वार्थ की राजनीति। जिस पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है, जो पार्टी केवल इसलिए विपक्ष में है या मैं कहूंगी केंद्र में बैठना चाहती है विपक्ष में कि हमारा ही अगला प्रधानमंत्री हो, परिवार का अगला प्रधानमंत्री हो, तो जब एक विचारधारा के साथ ना होके हम एक परिवार की चर्चागिरी में लग जाते हैं तो फिर यही हाल विपक्ष का होता है। कहाँ आज 4 राज्यों में सिमट के कांग्रेस रह गई है, वहां पर भी इनका हाल देख लीजिए। अगर हम उत्तराखंड में देखें, रोज इनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, कोई किसी को लंगड़ा घोड़ा कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है कि यहाँ रेस वाले घोड़े नहीं है, हम सब बारात वाले घोड़े हैं। तो आप ये देखिए किस प्रकार की भाषा अपने ही नेताओं के लिए यूज करनी है। राहुल गांधी ने खुद कहा है, चलो औरों को छोड़ दीजिए राज्य में, ये तो देश में उन्होंने खुद कहा है, अपनी स्पीच में उन्होंने कहा है कि जो रेस वाले घोड़े हैं, जो अभी इसके पीछे तो इतना बड़ा जो हमारे दिव्यांग जन थे, उन्होंने तो आंदोलन रख दिया था कि उन्होंने किस प्रकार लंगड़ा शब्द यूज करा।
जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या शब्द दिव्यांगजन बोला। तो इस ठीक तरह है। आप किसी का अपमान करते हो, आप लंगड़े, ये ऐसे शब्द जो इनका विपक्ष के नेता ऐसे शब्द बोलेंगे, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रभा तो जी, ये बिल्कुल आपने ऐसे है। बोला कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, ऐसे में उनको आपके विकास के कार्यों की सराहना करनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक बात बताइए, कांग्रेस आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी है, आपको उनके द्वारा किए गए कुछ भी कार्य, रिएक्शन, आपको भी तो सराहना करनी चाहिए, जिसकी आप उम्मीद रखती हैं कि आप रिटर्न गिफ्ट उन्हें देती हैं। देखिए कुणाल जी, मैं हाँ। वही आपको बता रही हूँ कि ये विपक्षी पार्टी रह कहाँ गई है। आज अच्छा। विपक्ष में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो कभी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, कोई कहीं पे सरकार की बात, जो हम काम करते हैं उसके बाद, इवन यहाँ पे जो निर्दलीय लोग होते हैं या निर्दलीय कोई मोर्चा होता है वो बात रख देता है, सरकार तुरंत उसको संज्ञान में लेती है, उसको ठीक करती है। ठीक। लेकिन जो कांग्रेस है, इनकी अपनी अंतर कला इतनी है कि उनको उससे बाहर आने में ही इतना समय लग रहा है। उनके पास राज्य के मुद्दे हो, देश के मुद्दे हो, उनके पास वक्त ही नहीं है। वो तो ये सोच रहे हैं कि आज जिसने मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, अगले दिन दूसरा कांग्रेस का नेता खड़ा ठीक है। हो जाएगा, मैं इसको क्या बोलूंगा। तो आप बताइए, ये क्या देश का विपक्ष है, ये क्या राज्य का विपक्ष है? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये विपक्ष है। मुझे तो लगता है ऐसा ये कोई राजनीतिक दल है जो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बस अपनी भड़ास एक दूसरे पर निकालते रहते हैं। चलिए ठीक है, आप माने ना माने, लेकिन आपने भी एडमिट किया ही है कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, अपने हुए हैं। रुख सुनीता जी आपका करते हैं। देखिए, एक तरफ तो आपको मुख्य विपक्षी पार्टी मानने से भी कहीं ना कहीं आनाकानी करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। इस पर आप क्या कहिएगा? क्या यह स्थिति हो गई है कि आपको कोई मुख्य विपक्षी पार्टी भी ना माने? और एक और सवाल मैं आपसे ऐड ऑन कर देता हूं, आप ऐसा मौका ही क्यों देते हैं अपने प्रतिद्वंदियों को कि वह आपके अंदर मचे घमासान की चर्चा कर सके? इतने सीनियर लीडर्स की पार्टी है, इसको अंदर भी तो रिजॉल्व किया जा सकता है। लोकतंत्र के नाम पर छीछा लेदर कराने की भी क्या जरूरत है? सुनीता जी। देखिए, मैं कहना चाहूंगी, पहले तो मैं आपके पहले सवाल पर मैं आपको यही जवाब दूंगी कि इसको केंद्र की जनता ने बताया है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी और वो आज मिलीजुली सरकार है, तो मुझे इसमें इनका अच्छा काम होता तो जरूर इसे 400 पार करे तो इनको जनता चाहिए ताकि, तो वो केंद्र की जनता ने इनको दिखाने का, इनको आईना दिखाया कि आपका क्या काम है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि देखिए ये बहुत बड़ी पार्टी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हम लोग 4-5 परिवार में लोग होते हैं, वो भी आपस में कुछ ना कुछ लोग जो बोलती रहती है, इतनी बड़ी पार्टी है जिसका मीडिया तंत्र बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए 200-300 पता नहीं कितने मीडिया वाले, पहले कम मीडिया वाले हुआ करते थे, और वो जा जाके पूछते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, तो बातें निकल के बाहर आई जा रहा है। तो इसमें मैं पार्टी के लिए नहीं कहूंगी, अब क्या लोग क्या बोलना बंद कर दें, लोकतंत्र तो होना ही चाहिए, पार्टी में भी बात करने की सबको स्वेच्छा से इंसान बोलने की जगह होनी चाहिए। तो जो है ये मैं आपके ऊपर उंगली दिखाना चाहती हूँ, तो सच्चाई मैं कहना चाहूंगी कि एक मीडिया तंत्र है जो कि जा जाके पूछता है, तो बाहर आती है, फिर आप उसको डिबेट का इश्यू बनाते हैं, ये आपके ऊपर नहीं लगा रही हुई, जो सच्चाई है वही आपको करें तो सामने आती है। कोई पार्टी नहीं चाहती कि बाहर बात जाए, ये बात होती भी है। और ये पार्टी मैंने बोला कि हर पार्टी में, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको ज्यादा इतना बढ़ावा मेरे ख्याल से देना नहीं चाहिए। इसी बात मैं कहना चाहूंगी, प्रभा जी जो आपने बैठी, मैं इनसे अपना परिचय देना चाहूंगी, मैं एडवोकेट सुनीता प्रकाशन। अगर ये कचहरी जाती है, मेरा नाम पूछती है, किसी को भी पूछेंगे तो उनको मेरा परिचय मिल जाएगा। आपकी पार्टी की किसी के सदस्य थे, आप मेरा नाम पूछेंगे तो मेरा नाम पता चल जाएगा। समाज सेवी भी हूँ, मैं नाम पूछेंगे, 2012 से मैं प्रवक्ता हूँ। ये जरूर है कि मैं उस भीड़ में नहीं हूँ कि मुझे जाना है आगे, मैं बहुत कम बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं बेफालतू के लफड़े में झगड़े में नहीं करना चाहती हूँ। तो जाके पूछे कि मैं कौन हूँ, कि पार्टी किसको बिठाती है, इससे व्यक्तिगत टिप्पणी इनको नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कुणाल जी कि हम बिल्कुल तैयारी में लगे हैं, आप देखिएगा, देखिए जनता ने इनको थोड़ा समय दे दिया ना, 10 साल दे दिए, 10 साल में क्या हुआ? आप कह रहे विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, विपक्ष को कहाँ दिखाई दिया? अंकिता भंडारी केस में दिखाई दिया तो आज बेटिया को न्याय मिला। ये विपक्ष का जो सड़कों पर था, हमारी ये आपकी जो है भाजपा की जितनी नेत्रियां हैं, आप बता दीजिए अगर एक भी नेत्री सड़क पर आई हो या किसी ने आवाज उठाई हो, सब अपने पद के चक्कर में, पार्टी की चमचागिरी करने के सारी में अपने शब्दों को उसमें लगे रहे। एक भी बिटिया के लिए, हमारी गुड़वाल की बिटिया की, वो छोड़ी अंकिता भंडारी, और भी कितनी बेटियां हैं जिनका शोषण हो रहा है। क्या इनको नहीं चाहिए कि सत्ता में है कि बेटियों के ऊपर ध्यान दे, कोई ना कोई ऐसा मोर्चा निकाले, कोई ऐसी काम करे बेटियों के हित के लिए कि कहीं जाए, पता चले कि आज भाजपा की नेत्री इस गांव में गई है, वहां गई है, बेटियों के लिए कर रही है, बेटियों के लिए वो कर रही है, आपको कहीं भी सुनने नहीं मिलेगा। वो कानून के लिए भी देखिए, जब सड़कों पे आए
विपक्ष आया सड़कों पे तो वो कानून मुख्यमंत्री जी को बनाना पड़ा ही। दूसरी बात हम बता देते थी कि आप हमारी उसकी बात करते हैं, आप देखिए ना कि आपकी धामी जी को हरा दिया उनकी सीट से, कटीमा से। अब इससे बड़ी आपको कहा ये जो है आपस में मतभेद दिखाई देगा कि आपने जो है मुख्यमंत्री के चेहरे को ही हरा दिया। इसी तो शर्मसार करने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर दिल्ली का हाथ नहीं होता तो आप इनकी देखते कि कितना झगड़ा इनका आपका जो है पूर्ण बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार सड़कों पे आपको नजर आती है। अगर दिल्ली इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होती और पूर्ण बहुमत की रिप्रेजेंटेटिव इनका पास में होता, तब आप देखते कि भाजपा कैसी पार्टी है। आपको सब अभी भी इतना होने के बाद भी कुछ ना कुछ नेता इनसे बाहर निकलते हैं। आपके चमोली जी हैं, विधायक है धर्मपुर के, वो भी बार बार आपको चिट्ठी देते हैं। आपके तेजस्वी सिंह सांसद है, वो संसद में खड़े होकर के आप लोगों के यहाँ के कलम के बारे में बोलते हैं। तो आप हमारे ऊपर क्या उनका मेरी वही तो बोला ना कि आप हमारे ऊपर नहीं ध्यान दीजिए, अपनी पार्टी पर ध्यान दीजिए। आपको अपनी बचाने की जरूरत है सत्ता। हमें तो क्या है, आप नहीं काम करेंगे तो अच्छा, ये जनता देखेगी ना इस बात को। और जनता आपको कहती हो कि हमारी विपक्षी पार्टी, हम मुख्य विपक्षी पार्टी है और रहेंगे। इसका जवाब आपको केंद्र ने दिया है कि हाँ सच में हम विपक्षी पार्टी है मुख्य। दूसरा, आप जो है हम जो है 27 की पूरी तैयारी में लगे हैं। मैं तो चाहूंगी, अपनी पार्टी से भी कहना चाहूंगी कि आप इन बातों में ध्यान देकर के 27 की ध्यान दें, जनता को राहत देने का काम कीजिए। जो अच्छा कर सके कांग्रेस पार्टी वो जाकर के जाके करे, इनको करने दीजिए जो ये कर रहे हैं। तो इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगी। ठीक है सुनीता जी, लेकिन एक बात और है कि अभी हाल के दिनों में आपके प्रदेश के बड़े नेताओं की मीटिंग भी हुई थी, राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से। तो क्या वह जो मैसेज देने की कोशिश की गई आला कमान से, वो सिंक इन नहीं कर पाई है क्या कायदे से नीचे तक? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप 27 पर फोकस कीजिए, रणनीति उसी के अनुसार बनाइए। लेकिन ये पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर एक तरह से चीज़ों का सामने आना, क्या बड़े मिशन, बड़े ऑब्जेक्टिव 27 को उसको कहीं ना कहीं छोटा कर रहा है? क्या प्रयास होगा पार्टी का चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए? बिल्कुल कुणाल जी, अभी 2 साल हैं और पार्टी अपने अंदर ही अंदर जो है बैठक कर रही है, देख रही है कि क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो राज्य के जो बड़े बड़े शिक्षक हैं वो भी मंथन कर रहे हैं कि कैसे आपको पार्टी को आगे ले जाना है। क्योंकि देखिए नेताओं का छोड़ के जाना, मैं कहूँगी पार्टी के साथ गद्दारी कर देगा। वो भी अपने आप में पार्टी को कमजोर करने के लिए जो बात की गई थी उसके ऊपर उभर के आई है कांग्रेस। जैसे कि जिन नेताओं के साथ में चल रही है, विपक्षी मुख्य तौर पे है और रहेगी। ठीक है, अब जनता को भी सोचना है कि उनके काम जो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नहीं तो मैं जनता के ऊपर छोड़ती हूँ कि भाई जनता जो जिसको सर पर खिलाएगी वो ही उसी को सत्ता मिलेगी। आप कितना भी काम कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, सब जनता के ऊपर ही है। और जितना मैंने देखा है कि कमर तो देखो रावण का भी नहीं रहा है, तो चुचू की कपात है। कांग्रेस भी थी 70 साल तक, कहते हैं लोग 70 साल, आप सब एक बार कहते 70 साल तक क्या किया है। 70 साल तक जनता ने टाइम दिया उनको, अभी 10-15 साल उनको टाइम दिया है। तो मैं नहीं समझती कि इतने रिश्ते होने वाली या घबराने वाली कोई बात है। इनको जरूर सत्ता संभाल करने तो कांग्रेस से सबक लेना चाहिए कि जब 70 साल तक कांग्रेस चाहिए उनको हटा दिया, तो आप ऐसा काम करें कि आप कम से कम 10-15 साल नहीं 20-25 साल तक चले। देखिए एक विपक्षी अच्छे विपक्ष होने के नाते में बोल रही हूँ, आपको ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए, आप कांग्रेस के पीछे पड़े। ठीक है प्रभा जी, आपने सुना ही सुनीता जी ने क्या कुछ कहा है। एक तरह से यह भी कहने का इशारा है कि आप हल्के में मत लीजिए कांग्रेस को, माने न माने आप मुख्य विपक्षी पार्टी, लेकिन चीफ मिनिस्टर तक की सीट को हिला दिया जा सकता है। मतलब एक अंडर करंट है जिसकी तीव्रता को आप अंदाजा नहीं लगा सकती। तो क्या इसे चुनौती के रूप में आप ले रही हैं और ये इधर उधर जो कौन क्या कर रहा है उससे इतर आप भी अपनी तैयारी को पुख्ता बना रही, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होगा आपके लिए? प्रभा जी देखिए कुणाल जी, अगर ये एंटी इनकम्बेंसी का आप बात बता रहे हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में मैं आपको बताऊंगी कुणाल जी, ये पहली बार है कि जब राज्य में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नहीं तो इस राज्य का इतिहास रहा है एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी ने पहले कार्यकाल में इतना अच्छा काम जनता को दिया है कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और काम हमने तब भी किया था और अभी भी। मैं आपको आज ही बता देती हूँ कि आप देख लीजिएगा, तीसरी बार भी हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। लेकिन आप इसको ये मत सोचिए कि ओवर कॉन्फिडेंस है, कारण उसका मैं बताऊंगी। हमने राज्य में इतने काम कर दिए। आज उत्तराखंड को जो अग्रणी राज्य बनाया है, देश के अग्रणी राज्य। एक मिनट, पूछिए क्या कुछ पूछ रही हैं आपसे? देखिए आपकी मुख्य विपक्षी दल आपसे एक सवाल पूछ रही है, उनका सवाल भी ले लीजिए प्रभा जी, फिर आप बोलिएगा। बात करनी चाहिए, 2 मिनट उन्होंने इतना बोला है तो मेरे को बताने दीजिए कि आज हमने जो विकास उत्तराखंड में हुआ है, आप देखिए कुणाल जी, आप भी कई वर्षों बाद जब उत्तराखंड आएंगे, आज हमने ठीक है राष्ट्रीय खेलों का हमने आयोजन किया।
आयोजन किया, पूरी देश भर के हाँ, देश ठीक है, के बताइए। लोग यहाँ पर आए। हाँ। तो सबने देखा इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, सब यहाँ का तारीफ करके गए। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी, उपलब्धि हमारे राज्य सरकार की है। हम ये कहेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी, हम कहेंगे देश की सबसे बड़ी लंबी सुरंग हमारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, पहले पहाड़ों में रेल पहुंचाना सपना हुआ करता था। आज भी आपको सीमावर्ती गांव में कई लोग मिलोगे जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी, लेकिन उसको पहुंचाने का काम किसने करा है? धामी सरकार ने। आज हमारे यहाँ इतनी ज्यादा हेली सेवाएं हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस है, तो हम कह रही हैं कि आपने कौन सा नया काम कर दिया, ये सब तो पुराना काम है जो चलते आ रहा था, आपने उसे कैरी फॉरवर्ड किया। देखिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ। मैं आपको, अगर इन्होंने काम, इनकी सरकार में हरीश रावत जी थे, उन्होंने तो ये कहा था कि आप लूट लो। ये मैंने आपको बताया ना कुणाल जी, ये बहुत सत्ता के लिए लड़ती है ये पार्टी। इनका ध्येय केवल मुख्यमंत्री बनना और अपनी सरकार और अपने लिए केवल, मैं ये कहूँगी, पैसे इकट्ठे करना। 7 शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, हरीश रावत जी जो सूबे के मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि आप लूट लो, मैं आपको बंद कर दूंगा, बेच लो इस राज्य को, तो आज आप क्या उस सरकार पे कहना चाहेंगे? आप बताइए ना कुणाल जी। और ये तो सबने देखा है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगी, भावी सरकार वो सरकार है जिसकी 0 टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की नीति है। आज बड़े से बड़ा IAS हो, IPS हो, ठीक है। कोई भी जो भ्रष्टाचार राज्य में करेगा तो समाज ठीक है, को ठीक है। कैसे होगा, ये हम सब ने देखा है और इसके लिए हमें किसी ठीक। प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो हाँ। देखिए, जो धामी सरकार के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी राज्य में काम कर रही है, उसको जनता देख रही है। हम कह हाँ। रहे हैं ठीक है, विपक्ष देखे, लेकिन जनता देख रही है कि हम कितना अच्छा राज्य में काम कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं, जगह जगह एक उनका, मैं कहूँगी, बैठती है जनता दरबार वो लगाते हैं, जिसमें छोटे से छोटा अगर समस्या, ठीक है, मैं समझ गया। नहीं हो रही है, समझ गया मैं। मैं देखिए आपको बताऊं, प्रभा जी और सुनीता जी, कुल मिलाकर फिर बात वहीं आ जाती है कि सब जनता भरोसे है। तो जनता के बीच में कौन कैसे अपनी बातों को कितनी अच्छी तरीके से रखता है, जनता उसी के हिसाब से रिजल्ट भी संभवतः देगी। वक्त इतने की इजाज़त देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस के अंदर जो कला है उसे भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, लेकिन क्या जनता भी इसे तवज्जो दे रही है या जनता सिर्फ विकास की ओर देख रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पक्ष विपक्ष में आज इतना ही। नमस्कार।